ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। श्री गंगा देव्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में चर्चा चल रही थी। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, संन्यास और त्याग के विषय में आप अलग अलग निरूपण करिए। आप बताइए कि संन्यास और त्याग क्या है, क्योंकि संन्यास भी त्याग के अर्थ में लगभग लगता है और त्याग तो त्याग अर्थ में है ही है। तो इसका यथार्थ, इसका अर्थ क्या हो सकता है, अलग अलग करके मुझे बता दीजिए। भगवान ने कई लोगों के मत बताए, कई तो संपूर्ण कर्म दोष रूप हैं इसलिए त्याग देना चाहिए, ऐसा भी कई लोग कहते हैं, भगवान ने अर्जुन को बताया। और कई लोग कहते हैं कि सभी कर्म करते रहो परंतु सभी कर्मों के फल का त्याग कर दो, ऐसा भी कई कहते हैं। कई ऐसा कहते हैं सभी कर्मों को भले ही त्याग दो पर उनमें से यज्ञ दान तप रूप कर्मों को ना त्यागो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मेरा इसमें निश्चित किया हुआ उत्तम मत जो है वो मैं तुम्हें बताए दे रहा हूँ कि विद्वानों ने जो बताया वो तो हमने तुम्हें बता ही दिया, पर इन सभी के मतों में जो हमारा विचार है वो सुनो कि चाहे यज्ञ दान तपरूप कर्म करो और चाहे अपने घर गृहस्थी वाले कर्म करो, चाहे जो कर्म करो उन संपूर्ण कर्मों को आपने कैसे करना है, आसक्ति त्याग देनी है और फल की इच्छा नहीं रखनी। अगर ऐसा तुम कर दोगे तो कर्म करते हुए भी कर्म का त्याग माना जाता है, क्योंकि जैसे सर्प का जहरीला जो डंस है वो यदि तोड़ दिया जाए, जहरीला दांत यदि तोड़ दिया जाए, फिर वो सांप यदि किसी को डस ले तो आदमी मरता नहीं, तो सर्प होते हुए भी अब सर्प नहीं है सच्चे अर्थों में। ऐसे ही कर्म का जहरीला डंस जो है, जो दांत है, वो है आसक्ति और वो है फल की इच्छा, वो है कामना। यदि इन्हों का त्याग कर दिया जाए तो कर्म तो होवेगा पर कर्म फल न दे सकेगा। जैसे जब चना को भूंज दिया जाता है तो चना तो भूख मिटाने का काम तो करता है पर पुनः उगने का काम नहीं करता। किसी ने कहा, महाराज आप बार बार कहते हैं फिर उसे फल नहीं मिलता, फल तो हमें चाहिए, और तो आप कहते हैं कि फल नहीं मिलता तो ये कहा हम काम करें फल हमें न मिले, ये कैसी बात। बंधुओं, कोई भी कर्म अपना फल अवश्य देता है, ये बात तो ध्रुव सत्य है और श्रुति का वचन भी है। क्या? अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षेते कर्म कल्प कोट शतैरपि। 100 कल्प क्यों न बीत जाए, तुमने जो जिस इरादे से जो कर्म किए हैं तुम्हें उस इरादे का वैसा फल जरूर मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। तो भगवान क्यों कह रहे हैं कि वो कर्म का त्याग माना जाएगा? यदि तुम आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के कर्म करोगे तो तुम्हारे कर्तव्य कर्म तो सारे हो ही जाएंगे। कह रहे ना, यज्ञ दान तपरूप कर्म यदि तुम आसक्ति त्याग के करोगे, फल की इच्छा छोड़ के करोगे तो भी वो कर्म होवेंगे। कर्म तो हो गया
और कर्म होने से जो मान प्रतिष्ठा मिलने वाली है, यश प्रसिद्धि मिलने वाली है, वो आप मत चाहो तो भी मिलेगी, बताऊं। पर यदि चाहना रखोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगी। कारण क्योंकि आप उसी उलझन में रहेंगे, यार मेरे को ऐसा में होना चाहिए, नहीं हुआ, ये वो, 1.5 महीने आप पूरे तन्मय होकर के कर्म को ना कर सकेंगे, कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो जाएंगे, कहीं ना कहीं ये आपकी कामना जब आपको लगेगी ये पूर्ति नहीं होती तो कुछ गलत रास्ता भी अपना लेंगे, जैसे दिखावा करना, मान प्रतिष्ठा के लिए काम करने लगना, ये सारी चीज़ें आड़े आने लगती हैं। तो जब हम आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के कर्म करते हैं तो भी कर्म होता है और तो भी कर्म का फल भी बनता है। पर ये अब फल कौन बनेगा? अब ये जो आसक्ति और फल की इच्छा यदि त्याग दें, फिर जो कर्म करेंगे ते कर फल पुण्य विषय विरागा। और वो जो सुकृत फल होगा ना, जो सुकृत कर्म करोगे ना, हाँ, आपने कामना त्याग दी, आसक्ति त्याग दी, फल की इच्छा है नहीं। और कर्म का ये सिद्धांत है कि कोई भी कर्म फल देता है। अब ये कौन सा फल देगा? जो फल अच्छा वाला है वो भी नहीं आप चाहते, गंदा कर्म आप करते नहीं, तो फिर कौन सा फल मिलेगा? ऐसी जिज्ञासा होने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सकल सुकृत, ये तुम्हारे सारे कर्म सुकृत हो जाएंगे। सुकृत उसे कहते हैं उन कर्मों को जिनके द्वारा पूर्ण कर्म प्राप्त होता है। और उन पूर्ण कर्मों का नतीजा क्या है? संपूर्ण पूर्ण कर्म जितने करते हो सबका क्या फल है? सकल सुकृत फल राम सनेहु। संपूर्ण सुकृत कर्मों का फल परमात्मा से प्रेम हो जाए, यही तो कर्मों का सबसे बड़ा फल है। और देखो, निष्काम भाव से करोगे, आपका यज्ञ दान तब करोगे, वो भी करोगे। और घर गृहस्थी के जो जीवन के जो काम हैं, हाँ, अब कहाँ तक काम गिना है, सुबह से झाड़ू पोंछा से लेकर कपड़े लत्ते की साफ सफाई से लेकर जितने भी काम हैं, इन कामों में यदि तुम हाथ बटा लोगे तो चाहोगे नहीं बदले में कुछ। यदि कोई परिवार में कोई महिला बाहर से दूर दराज रिश्तेदार वाले आ जाते हैं और घर के काम कहीं पड़े रहते हैं, जब वो मिल मिला के सारे काम करवा देते हैं तो माताएं कहती हैं, अरे तुम आ गए तो ये काम हो गया, हमारे बहुत दिनों से ये काम पड़ा था, मैं नहीं कर पा रही थी। दिल खुश हो गया कि नहीं हो गया? तो यज्ञ दान तपरूप कर्म हो चाहे और कर्म हो, भाई कर्म तो भजन तपस्या करोगे तो इन्हीं हाथों से, इन्हीं वाणी से बोलोगे, नाम जपोगे, इसी शरीर से सब कुछ होता है। और यही कर्म कोई अलग होते नहीं, हाथ ही से करोगे, हाथ से लेन देन करोगे, स्वार्थ बसात करोगे, हाँ, तो बंधनकारी। और जब उसे दूसरों के निस्वार्थ होकर के करोगे, दान हो गया। शरीर से सेवा का दान, वाणी से विद्या का दान, दान हो जाता है। तो क्या है, इन कर्मों का फल फिर जो आप चाहते वो तो मिलेगा ही, पर साथ में भक्ति और मिल जाती है, साथ में भगवान का प्रेम मिल जाता है, साथ में एक चीज़ ऐसी मिलती है जो अजीब शांति देने वाली है, जो सभी को नहीं मिलती है। वो क्या है? वो ये है कि होय न विषय विराग भवन बसत वह चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भगत बिन। कई बुजुर्ग हो जाते हैं, विषयों की आसक्ति नहीं छूटती है, और जो बच्चे भी नहीं कर्म करते हैं वो कर्म वो करते हुए देखे जाते तो लगता है इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या। तो ये क्यों होता है? ये उन्हीं का होता है जिन्होंने जीवन में कभी सुकृत नहीं किए, पर जिन्होंने सुकृत किया 50 साल में उन्हें बताना नहीं पड़ेगा, वो हट जाते हैं और भगवत भक्ति में लग जाते हैं, और कोई भी उनके जीवन में गंदा कर्म आप नहीं देखेंगे। तेहि कर फल पुण्य विषय विरागा, ये पहचान है। 50-52 साल के बाद में वो आदमी ऑटोमेटिकली अपने को उन कर्मों से अलग कर लेता है जिन कर्मों में नए बच्चे लगते हैं। यदि नए बच्चे जिन कर्मों को करते हैं उन बच्चों को यदि वृद्ध करता हुआ देख लो तो समझ लो ये इन्होंने सुकृत नहीं किया, कहीं न कहीं इन्होंने आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के सत्कर्मों को नहीं किया। सत्कर्म कहते यज्ञ दान तप, ये सत्कर्म है। और वो भी आपके घर गृहस्थी के रोजमर्रा के रोटी पानी झाड़ू पोंछा भी सत्कर्म तब हो जाते हैं जब आप स्वार्थ बुद्धि हो त्याग करके दूसरों के काम आ जाते हो।
तब यही सत्कर्म हो जाते हैं, और नहीं तो ये स्वार्थ कर्म कहलाते हैं। और मोह से ग्रसित हुआ कर्म कहलाता है, जो कि आपको बंधन में डालता है। वरना बंधुओं, सबरी झाड़ू लगावे तपस्या हो जाएगा, आप जिंदगी भर झाड़ू लगाते रह गए, आपका कुछ ना हुआ। अंतर क्या, उसने दिशा बदल दी। उसने झाड़ू लगाया इसलिए इस रास्ते से साधु निकलेंगे और लोग निकलेंगे, इन्हें कांटे ना लग जाए। वो कांटों को रास्ते से हटाती थी, उसका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था। वही झाड़ू जो तो आप लगाते हैं। हाँ, इसी प्रकार मंदिर हैं, उनमें सेवा करो, झाड़ू पोंछा करो, भगवान के नाम से करो। अब उसमें स्वार्थ तुम्हारा कुछ नहीं, ईश्वर के लिए करो। यही काम है, यही कर्म योग बन जाता है, और यही कर्म बंधनकारी कर्मणा बद्धते जंतु। जब आप कामना जोड़ लेते हैं, जब अपनी स्वार्थ बुद्धि जोड़ लेते हैं, जब मोह से ग्रसित होकर के पक्षपात पूर्वक कर्म करने लगते हैं, तब यही कर्म चित्त को निर्मल नहीं बनाते बल्कि गंदा बनाते हैं। और यही कर्म भक्ति तो नहीं देते बल्कि पुनरप जन्म पुनरप मरणम में फंसा देते हैं। क्योंकि स्वार्थ बुद्धि वाला आदमी कभी पक्षपात से रहित नहीं होता है। स्वार्थ बुद्धि वाला हमेशा पहले तो अपने में अपना छांटेगा, फिर उसमें भी अपना छांटेगा, बाद में अंततोगत्वा अकेला पड़ जाता है। क्योंकि वो पहले तो दूर दराज वालों को अलग करेगा, फिर अपने और अंदर वाले और अंततोगत्वा सबसे अंदर वाले में जाएंगे, वो दगाबाज निकल जाता है इन लोगों के लिए। यही वजह है, एक जगह एक हमारे प्रेमी वो पंडित जी आए थे, तो बता रहे थे हम और हमारे भाई हम लोग साथ में रहते थे, पर माँ हमारे से नहीं, छोटे वाले थे, ज़्यादा प्रेम करती थी भला। और जब प्रेम करती थी तो इतना किया, फिर हमारे से दूरी हो गई, और मैं भी चलो दूसरी जगह मकान खरीद लिया, तो थोड़ा संयोग बसा ज़्यादा ही थोड़ा दूर हो गया था। अब जिसको चाहा उसने दगा देना चालू कर लिया, ड्रिंकिंग चालू कर ली, उनको सुनाना, इनको उठपटांग करना चालू कर लिया, उठपटांग बकना झकना चालू कर लिया। और वहाँ से पहले ही तुमने पत्ता साफ कर लिया था, अपने में से अपना छांटा नहीं, ये वाला बालक नहीं, ये वाला अपना, ये ज़्यादा चाहता है। ये बातें हमने कभी नहीं अपने बच्चों में करनी है, सबको समान दृष्टि रखना चाहिए। अब देखो वो उसने कर लिया, बड़े वाले के पास जा नहीं सकती, अपने में से अपना छांटना, ये स्वार्थ बुद्धि वाली बात समझें आप। आखिरकार वो माँ स्वाभिमानी रही, वो बड़े वाले के पास में भी नहीं गई, छोटे वाले का त्याग करके कहाँ चली गई, आज तक पता नहीं लगा, मर गई। वो यहाँ आए थे बेचारे, उन्होंने यहाँ उनके समस्त मृत संस्कार, फिर बहुत समय तक इंतज़ार किया, जब नहीं मिला तो समझ लिया कि अब ये इस दुनिया में नहीं है। इसलिए उन्होंने आकर के सारे कर्म मृत संस्कार वाले सब करे, और उन्होंने ये बात हमें बताई। तो इस करके स्वार्थी कर्म और मोह से ग्रसित आदमी पक्षपात करता, अपने में से अपना छांटता, फिर उसमें भी अपना छांटता, अंततोगत्वा लास्ट में जिसको अपना समझता है वही धोखा देता है, जिससे कि उसका दिल टूट जाता है, और जन्म जीवन और मरण में से एक कोई चुनना पड़ता है। इसलिए ये परिस्थिति हमारे जीवन में ना आवे, भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाहे यज्ञ दान तपरूप कर्म हों, और चाहे ये घर गृहस्थी के रोजमर्रे के कर्म हों, आप स्वार्थ छोड़ दो, आप फलाकांक्षा छोड़ दो, आप दूसरों के लिए अपना काम तो करो, दूसरों के भी काम उसी तरह से करो। माना कि दो बच्चे हैं, एक पराया है जिसके माँ बाप नहीं, और एक आपका है, तो आप क्या करें, आप कम से कम न्याय करें कि अगले का माँ बाप ही नहीं, इसको भी दे दें। कहीं ऐसा तो नहीं है आप अपने वाले को बेटा उठ जाओ ऐसे कहते हो, दूसरे वाले को कहीं लात मार के तो नहीं उठा रहे। ऐसी घटना एक जगह किसी ने बताई, माँ बाप खत्म हो गए, बच्चा अकेला, अपने वाले को बेटा उठो, सूरज दादा उगाए हैं, जरा उठो। तब ये बोल रहे हैं, उसको लात में उठ। ये जो है स्वार्थ बुद्धि किस तरह से जीवन को तबाह करती है, किस तरह से पाप कर्म करने के लिए विवश करती है, बस उसी का इलाज भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया। एतान्यप्तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि चा। हे पार्थ, यज्ञ दान और तप रूप कर्म तथा और भी संपूर्ण कर्म, ये सारे कर्म आप लगा लें, रोजमर्रे के सारे कर्म आपके तपस्या हो जाएंगे, यदि आप स्वार्थ त्याग करके देखें, अपना मतलब छोड़ करके काम करें, कर्तव्य समझ के काम करें। अरे चलो ठीक है, माँ बाप हैं और भी कई लोग हैं, राते रिश्तेदार हैं, थोड़ी देर खड़े हो गए, कुछ कर दिया तो क्या चला गया,
आखिर तुमने कहीं ना कहीं गप्पें लड़ानी थी, किसी न किसी के पास समय गुजारना था। अच्छा है किसी के काम आ गए, अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदि ऐसा तुम कर सके कि आसक्ति और फल की इच्छा छोड़ करके यदि तुम कर सके तो तुम्हारा कर्म नहीं कर्म योग बन जाएगा, फिर तुम्हारा कर्म नहीं कर्म ही पूजा है, ऐसा बन जाएगा। इति में निश्चितम मतम, ऐसा मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने बताया। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा शास्त्र के अनुसार जिसने जिसको कर्म करने की आज्ञा दी है, जैसे आप पिता हैं तो पिता के फर्ज शास्त्र ने बताए हैं, आप पत्नी हैं तो पत्नी के क्या कर्तव्य हैं शास्त्र ने बताए हैं, आप भाई हैं तो भाई भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, रामायण पढ़ें आप देखेंगे किस प्रकार भरत जी को राज्य मिला, पर बड़े भाई का अधिकार था राज्य में तो उन्होंने राज्य नहीं लिया और भगवान राम को ही राज्य दिया, उन्होंने राज्य स्वीकार ही नहीं किया। 14 वर्ष तक भगवान राम वन में रहे और भरत जी वहीं नंदीग्राम में गड्ढा खोद कर नीचे ज़मीन में लेटा करते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि भगवान राम वहाँ ज़मीन पर कुसा बिछा करके जंगल में लेटते हैं तो वो हमसे बड़े हैं और जगत के ईश्वर हैं, उन्हें ऊंचा बैठना चाहिए, हमें नीचा बैठना चाहिए। तो वो ज़मीन में खड्डा करके कि हमेशा वो तो ज़मीन पर रहेंगे, हम ज़मीन से नीचे रहेंगे थोड़ा, तो खड्डा खोद करके उसमें लेटा करते थे कुसा बिछा करके। भरत जी का जीवन बड़ा निर्मल जीवन है, जैसा उन्होंने जिया ऐसा कोई नहीं जी सका आज तक। भगवान राम के प्रति जैसी उन्हों की भक्ति वैसी किसी की भक्ति नहीं देखी गई। तो इसलिए यहाँ यदि शास्त्र ने बताए हैं कर्तव्य कैसा करना है, तो ये सारी चीज़ें बताई हैं तो उनके अनुसार हम करें। इसी प्रकार हमारे यहाँ तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भी होता आ रहा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि 4 वर्ण बताए गए हैं और ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ ये 4 आश्रम बताए गए हैं। यदि आप ब्रह्मचर्य वाले में हैं तो 25 साल तक आप अपने शरीर को और बुद्धि को पुष्ट करने के निमित्त ब्रह्मचर्य व्रत से रहें, तो आपकी बुद्धि जीवन में डमाडोल नहीं होवेगी। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा वाला जो मामला पड़ता है ना, ये क्षणिक बुद्धि, चूँकि ब्रह्मचर्य यदि मजबूत हो तो क्षणिक बुद्धि से आप ऊपर उठ जाएंगे, आप एक निश्चय मत पर चलेंगे, एक सिद्धांत पर चलेंगे, उससे आप पीछे नहीं हटेंगे और शरीर भी पुष्ट हो जाएगा। इसलिए 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी व्रत धारण करना चाहिए, ये सभी के लिए एक जैसा है। और इसके बाद गृहस्थी में प्रवेश करें तो घर गृहस्थी का जीवन भी 50-55 साल तक जीने के बाद शास्त्र ने कहा अब बच्चों को काम सौंप दो और वानप्रस्थी जीवन जियो, अर्थात घर गृहस्थी में रह के अथवा कहीं एकांत जा कर के भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये वानप्रस्थी जीवन है, पत्नी को साथ लेके जाएं अथवा पत्नी नहीं जाना चाहती तो अकेले जाएं, इस तरह से आप वानप्रस्थ जीवन जी सकते हैं। इसके बाद 70 वर्ष के बाद में संन्यास की व्यवस्था की गई, जिसमें ये बात बताई जाती है कि जन्म से पहले ना तुम किसी के पति थे ना किसी की तुम पत्नी थे, न तुम्हारा कोई ज़मीन जायदाद थी, खाली हाथ आए थे और जब जाओगे तो भी खाली हाथ जाओगे। आज भी आप अकेले हैं, उतने ही अकेले हैं हाँ जितना कि एक सन्यासी होता है परिवार के बीच रहते हुए भी। ऐसा एक ये व्यवस्था है शास्त्र ने, जहाँ पर धर्म के बंधन में बांधा वहाँ पर संन्यास में जाकर के सारे बंधन को खुला कर दिया। ना कोई किसी का पिता ना कोई किसी की पुत्री है, ये सब भगवान पिता पुत्र आदि ये सारे संबंध शरीर के नाते हैं, शरीर के ना रहने पर ये कोई नाते भी नहीं रहते। इस तरह से संन्यास में एक अंतर्यामी आत्मा जो कि सत्ता मात्र है, सबकी बुद्धि का साक्षी है, वो सत्ता मात्र है जो बुद्धि देश का साक्षी है वो है, उसी का नाम है आत्मा। और सबकी बुद्धि देश का साक्षी जो आत्मा है उसी को इक्वल टू परमात्मा बोला जाता है। वो परमात्मा त्वम पदार्थ तुम्हारा का जो कहते हैं ना तुम शब्द का मुख्य अर्थ है। तुम शब्द जीव का वाचक है, इसलिए जीव शब्द का मुख्य अर्थ वो अंतर्यामी आत्मा ही है। इसलिए संन्यास में कहा त्वम पदार्थ विवेकाय संन्यासा सर्व कर्मणाम। त्वम पदार्थ का विवेक करने के लिए संपूर्ण कर्मों का, घर गृहस्थी के जीवन का, अहमता ममता आदि का त्याग करके सत्ता मात्र परमात्मा सोहम अस्मि वो मैं ही हूँ, ऐसा दृढ़ ज्ञान प्राप्त करने के लिए संन्यास लिया जाता है, जिसमें ये बताया जाता ना दे तुम हो ना दे तुम्हारा है, तुम दे
और मन बुद्धि आदि के जानने वाले सत्ता मात्र हो, ज्ञान मात्र हो, यही तुम्हारा निज अस्तित्व है, इसका कभी अभाव नहीं होता। तुम तो निर्गुण निराकार हो, सत्ता मात्र हो, ये बोध कराया जाता है। तो वर्ण आश्रम के अनुसार भी यदि आप सन्यासी हैं तो आपका कर्तव्य ये हो गया, ये इसी बात का चिंतन का। यदि आप वानप्रस्थी हैं तो आप तपाह रूप कर्म करें पत्नी के साथ में अथवा अकेले। यदि आप गृहस्थी हैं तो गृहस्थ धर्म का निर्वहन करें, आए गए की सेवा करें, एक दूसरे के काम में आवें और सुखमय जीवन जीने के लिए भगवान के इस कर्मयोग का आश्रय लें। संपूर्ण कर्मों को करना है, आसक्ति कहीं रखना नहीं, फलाकांक्षा रखनी नहीं, कर्तव्य बुद्धि से लग जाना है। भगवान ने इन बच्चों की जिम्मेदारी दी है, परिवार दिया है, ऐसा समझ के लग जाना है। तो इस तरह से भी कर्तव्य का विधान होता है। तो और कई ऐसे कर्म होते हैं कि हमने नियत कर लिए, नहीं मैं तो ये करूँगा, ये करोगे तो तुमने निश्चय किया, फिर उससे पीछे नहीं हट सकते हो, तो वह काम करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भगवान ने बताई। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, अब तुम हमसे त्यागी के जो लक्षण हैं वो सुनो। सात्विक त्यागी कैसा होता है, राजस त्यागी कैसा होता है, इसके विषय में भगवान बड़ी बारीकी से बता रहे हैं। तो इस 10वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में ये बात बता रहे हैं। ना द्वेष्टै कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागे सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। न द्वेष्टै कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया। तो सात्विक त्यागी के लिए तो बात पहले बताई था कि यज्ञ दान रूप कर्म जितने भी हैं और भी दूसरे प्रकार के कर्म हैं, इनको हमने कैसा करना है, हाँ, फलाकांक्षा से रहित होकर के करना, तो वो सात्विक त्याग कहलाता है। आसक्ति त्याग दो, फलाकांक्षा त्याग दो, सात्विक हो गया कर्म। और उस सात्विक कर्म से ईश्वर भक्ति भी मिलती है, हृदय में शांति मिलती है। कर्म तो फिर भी होता है, जैसे आपने पेड़ लगाया, अब पेड़ लगाया और पेड़ इसलिए लगाया कि भाई किसी न किसी के काम तो आएगा, और कदाचित आप घूमते घूमते आ गए तो आपको उसकी छाया नहीं मिलेगी। अगर उसका आम का फल कोई पेड़ लगाया अगर गिरा तो आपको ना मिलेगा क्या? आप नहीं खा सकते उसे, कोई पेड़ मना करेगा क्या? वही कर्म आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के करोगे। कोई कहेगा फल की इच्छा को बार बार त्यागने की बात कह रहे हो, फिर काय करें कर्म? अरे करो कर्म, यदि तुम ऐसा करोगे तो उसका दूना फल मिल रहा है, पुण्य तो मिल ही रहा है, कर्म तो हो ही रहा है, और कर्म का फल बाद में भगवानों की भक्ति और बहुत ज़्यादा अनंत फल मिल रहा है इसमें। तो इसलिए फल का त्याग करने के पीछे भगवान का यही कहने के अभिप्राय है कि आप अनंत फल को प्राप्त करने के लिए क्षणिक फल का त्याग कर दो, स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दो, राग द्वेष का त्याग कर दो, फिर तुम जो कर्म करोगे वो आपको अनंत फल देगा, जिसका अंत नहीं होगा कभी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है। इसी भाव से इसको अपने हृदय में पहले धारण कर लो। शास्त्र विहित, जैसा शास्त्र ने बताया है और सभी को पता है, आप पत्नी है तो आपका क्या कर्तव्य है, शास्त्र ने बताया हो ये बात। पति है तो, पुत्र है तो, पिता है तो, सबके तो कर्तव्य हैं शास्त्र में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो नहीं करना चाहिए वो मत करो, जो कहा है कि करो वो करो। तो उन कर्मों को करें कैसे, इसकी विधि भगवान बता रहे। तुम आसक्ति और फलाकांक्षा त्याग दो, फिर वही कर्म तुम्हारी तपस्या हो जाएंगे। अलग से कुछ करना नहीं, अलग से फिर भगवत नाम स्मरण आदि रह जाएगा। वो जब समय लगे तो आप करो। आपका थोड़ा एक माला तुम्हारी 1000 माला, हम यहाँ 1000 माला जपें तो आप एक जप में बराबर हो जाएगी, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। आप अपने घर गृहस्थी के काम को भी कर रहे हैं, पर ईश्वर तो देख रहा है आपके इस काम को, फिर भी मौका लगता है तो आप एक माला जप लेते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। वही आमर जैसे कोई दुख दारिद्र से छूटने के लिए जप कराते हैं, रोग आदि से छूटने के लिए, तो 1000 माला
दूसरे से जपवाओ और एक माला आप खुद जप लो, बराबर हो जाएगी। इस करके आप अपने काम में भी लगे, ईश्वर का काम भी कर रहे हैं, साथ में भजन कर रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शास्त्र की विधि का पालन करो, तो कर्म को पहले तपस्या बना दो। वो केवल आसक्ति और फलाकांक्षा को छोड़ करके कर्म जब करोगे तो कर्म पूजा हो जाएगी, कर्म योग बन जाएगा। और इधर भगवान का नाम स्मरण कर लिया तो सोने पर सुहागा भला। और फिर कहीं भागवत शास्त्र है, गीता शास्त्र है, इनका स्वाध्याय करने लगे तो फिर क्या है, नैव संति, पिछले जन्म के जितने, जिसमें गीता में आता है, गीता अध्ययनशील से प्राणायाम परसचा नैव संति पापानि पूर्व जन्म कृतानि चा। तो इस जन्म की तो बात छोड़, पिछले जन्म के भी पाप खत्म हो जाते हैं जब ऐसा कोई उपासना करे। ऐसी गीता की महिमा है, आप करके देखो। आप जो कर्म करते हो ये कर्म आपका कर्म योग बन सकता है, कर्म पूजा बन सकती है, ये बात भगवान ने बता दी है। तो इसलिए जब ऐसा तुम करोगे तो आपको कहा जाएगा आप त्यागी हैं। बोले किस बात के त्यागी हैं? बोले इन्होंने सर्व कर्म फल त्यागे, इन्होंने संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर दिया है, इसलिए ये कर्म के त्यागी हैं। बोले कर्म तो दिन रात करने में लगे पड़े हैं। बोले यही तो रहस्य की बात है, ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। कर्म करें पर स्वार्थ बुद्धि छोड़ दें, कर्म करें आसक्ति छोड़ दें, फलाकांक्षा छोड़ दें। ये 3 पॉइंट क्लियर करो और ये कर्म के द्वारा ही कर्म बंधन खुल जाएगा। जो कर्म बंधन करता है वही कर्म बंधन तोड़ने वाला हो जाएगा। जिस कर्म के द्वारा आप स्वर्ग नरक जाते हैं यही कर्म भगवान की भक्ति देगा, और यही कर्म भगवान को आपके हृदय में आने के लिए विवश करेगा। इसीलिए तुलाधार बनिया जैसे, सदन कसाई जैसे, और भी बहुत सारे जैसे धन्ना जाट करके ऐसे बहुत भगत हुए, अनगिनत भगत हुए, जिन्होंने भगवान को अपने बस कर लिया। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। राम जी को अपने कर्म से करके अपने अधीन कर लिया। और कैसे कर लिया है? भगवान राम ने कहीं कहा है कि पर उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। ऐसा तक कहा भगवान अपने यदि अच्छे कर्मों को करें, आसक्ति और फलाकांक्षा से रहित होकर के करें, तो ईश्वर कितना अधीन हो जाता है अपने भक्त के, इसकी आप पर कल्पना नहीं कर सकते। ईश्वर को कोई बलपूर्वक अधीन नहीं कर सकता, पर भक्ति के द्वारा भक्त के अधीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने तो खुला कह दिया, हम भक्त पराधीन हूँ। हम तो भक्त के पराधीन हैं भैया, हमारे हाथ में कुछ नहीं। दुर्वासा जी ने भक्त को तंग किया और वो सुदर्शन चक्र छूटा और जाकर के उनकी जान पे आ गई। फिर बाद में इधर उधर भागे फिरते रहे, किसी ने नहीं बचाया। तब गए भगवान के पास। भगवान ने कहा बात ऐसे है भैया, हम तो तुम्हारा आदर सत्कार करते रहे हैं और करते रहेंगे, पर बात ऐसे है कि भाई मानो एक भगत का नाता, भक्ति का नाता हमारा है भक्त के साथ, इसलिए हम तो भक्ति के पराधीन रहते हैं और जैसा भक्त चाहता वैसे ही हम करते हैं। और वो हमारा प्रेमी भक्त है ये अम्बरीश, और इतना प्रेम करता है, मैंने सुदर्शन चक्र को इसकी सारे राज्य की सीमाओं में सुरक्षा देने के लिए लगा रखा है। इसको हमारे चिंतन में लगा रहता है, अपने लिए कुछ करता नहीं, इसकी राज्य की सुरक्षा हमें करनी पड़ती है। इसलिए तुम्हें अगर बचना है ऐसे तो जा कर के उनसे माफ़ी मांगो, जा कर के दुर्वासा जी से कहा भला, तो जा कर के माफ़ी मांगी। तब अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र को रोका, कहने लगे हे सुदर्शन, तुम भगवान श्री हरि के हाथ में सदा विराजमान रहते हो, तुम्हारे को देखकर राक्षस है भय के मारे ही मर जाते हैं, तुम्हें नमस्कार है। तुम हमों अगर यदि जीवन भर साधु ब्राह्मणों की सेवा की हो तो तुम रुक जाओ। वो रुक गया। भगवान श्री कृष्ण के आन है तुम्हें, तुम रुक जाओ। रुक गए सुदर्शन, बच गई जान दुर्वासा जी की भला। तो ये क्या है? भगवान भक्त के अधीन है, पर कर्मों से ही भक्ति होती है, बताऊं
तो अब उन सात्विक पुरुषों का लक्षण करते हैं कि वो किस तरह से ये होते हैं, तो बताते हैं। ये लोग जो हैं सात्विक त्यागी, जिन्होंने आसक्ति और फल की आकांक्षा त्याग दी, वो उनका कैसा जीवन होता है बता रहे हैं। अकुशलम कर्म न द्वेष्टे। वो हाँ, कई बार क्या है कि कई निषिद्ध कर्म करने वाले भी सामने आ जाते हैं, तो वो कह दूर 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 उधर ऐसे, मतलब एक नफरत जैसा चेहरा 14 कोने वाला बनाएंगे, मुंह सुकोड़ के बात करेंगे। अरे तो वो ये जो कर्म है वो न द्वेष्ट है। वो कहते हैं अकुशल कर्म करने वालों से भी वो द्वेष नहीं करता है। मतलब जो निषिद्ध कर्म करते हैं द्वेष नहीं करता, दूर रहता, वो बात ठीक है, वो उसकी सपोर्ट नहीं करेगा, उसको वो चाहता नहीं, ये गंदे कर्म नहीं होना चाहिए, वो चाहता पर मुंह नहीं सुकोड़ता। ये 14 कोने का मुंह बना करके दिखाएंगे, लगता है मानो यही आसमान से उतरे, बाकी सब यही माँ के गर्भ से आए। मतलब इस तरह के अभिमान भरी बती। ये ज़्यादा कई बार कई सुंदर ज़्यादा होते, वो उनके देखो चेहरा जरा के देखो कैसा मुंह सुकोड़ते ये। तो ये क्या है, इससे बचना चाहिए, ये गलत बात है। किसी को देख करके अपन, आपकी जवानी है, आप जवान है, आप सुंदर, तो इसका मतलब ऐसे हमेशा नहीं बने रहोगे। कल को जिनके लिए सुकोड़ रहे वो भी ऐसे ही थे, पर उन्होंने वो समय निकल गया, आज उनकी ये स्थिति हो गई है। इसलिए जैसे गुब्बारे में हवा भरती है, जैसे जैसे बढ़ती जाती है, गुब्बारा कुछ अच्छा लगता है, फिर निकालते जाओ तो पचकता जाता है। ऐसे ये शरीर की हालत है, धीरे धीरे खिलता है, फिर धीरे धीरे सिकुड़ता है, और एक दिन गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। ऐसी शारीरिक सुंदरता पर क्यों अभिमान करना, इससे बचना चाहिए। भगवान की भक्ति में ही सदा मन लगावे। न द्वेष्टे कुशलम कर्म। वो अकुशल कर्म से, निषिद्ध कर्म से करता नहीं, पर द्वेष भी नहीं करता। और कुशल कर्म में जो विहित कर्म है, जो शुभ कर्म है, हाँ, उनमें कैसा है, ना अनुसज्जते, करता है पर अनासक्ति नहीं। और जो निषिद्ध कर्म है उनको नहीं करता, पर द्वेष भी नहीं है। ऐसी चित्त की उसकी स्थिति होती है। शास्त्र विहित कर्म करता है, अच्छे अच्छे कर्म करता है, पर कल को ना करने को मिला कोई बात नहीं, चलेगा, मिल जाएगा तो बड़े विधि विधान से करेगा। ये जो सात्विक त्यागी है, जिसने आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर दिया, उसके चित्त की स्थिति ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। वो निषिद्ध कर्मों से द्वेष नहीं करता है, और पूर्ण कर्मों करने वालों से, कुशल कर्म अर्थात सुकृत अच्छे कर्म, यज्ञ दान तप ये अच्छे कर्म है, तो निषिद्ध कर्मों से द्वेष नहीं करता है, और विहित कर्मों में वो आसक्त नहीं रहता। सत्व समाविष्टा, सतो गुण से युक्त है, उसका चित्त सतो गुणी है, उसके अंदर ज्ञान वैराग भक्ति है, उसका चित्त एकाग्र है, उसका चित्त सत्ता मात्र परमात्मा में आश्रय ले रहा है। सत्व समाविष्ट हो, अंतर्यामी आत्मा में विश्रांति लाभ किए हुए है। तो कहते हैं अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। शुद्ध सतोगुण से, शुद्ध सतोगुण से युक्त है। ऐसा जो कोई पुरुष है, छिन्न संशया, उसके सारे संशय निवृत्त हो गए। जीव क्या, ईश्वर क्या, जीव ईश्वर का भेद क्या, अभेद क्या, ब्रह्म क्या, माया क्या, ये परमात्मा सब में समाया हुआ है, तो अभी इसी वक्त है या मरने के बाद समाया हुआ है। और जीव में परमात्मा कैसे होगा, ईश्वर में तो अनेकों प्रकार की जो शंकाएं हैं वो सारी इसकी निवृत्त हो गई हैं। परमात्मा का चिंतन करके, गीता शास्त्र और उपनिषद शास्त्र का स्वाध्याय करके उसकी सारी शंकाएं निर्मूल हो गए। भिद्यते हृदय ग्रंथि, उसकी हृदय की ग्रंथि जो चिदजड़ ग्रंथि जीवात्मा वाली जीवो अस्मि, ये भिद्यते खत्म हो गई है। छिद्यंते सर्व संशया, जीव ब्रह्म जो ये परमात्मा सगुण साकार है अथवा निर्गुण निराकार है, कैसा है, या केवल सगुण निराकार है कि निर्गुण निराकार है कि सगुण साकार है, कैसा है। मरने के बाद अभेद होवेगा कि अभी है तो हमें अभेद क्यों नहीं देखता, मेरे को तो मैं 3.5 हाथ का हूँ ऐसा देखता। अनेकों प्रकार के संशय हैं, पर
जिस जिस समय ये हृदय देहाभिमान को गलित करके जीव भाव को बाधित करता है, छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय कर्म हो जाते हैं। और चिद्जड़ ग्रंथि का भेदन होने से हाँ क्षयन्ते चार्ष कर्माणि, इसका कर्तापन बाधित हो जाता है। कर्तापन बाधित होने से इसके कर्म भी हाँ फल देने के सम्मुख नहीं होते, बल्कि भक्ति देने के लिए आ जाते हैं, सुकृत बन जाते हैं। उन सुकृत का फल है परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शुद्ध पूर्ण कर्मों से निषिद्ध कर्म जो करता है उससे द्वेष नहीं करता, पूर्ण कर्मों में आसक्त नहीं रहता। ये जो सात्विक त्यागी, हाँ सात्विक त्यागी किसे कहते हैं, फिर स्मरण करें, जिसने आसक्ति त्याग दी, जिसने फल की आकांक्षा छोड़ दी और फिर भी कर्म में लगा हुआ है, उसको कहेंगे ये कर्म करते हुए भी कर्म का त्यागी है, क्योंकि कर्म का फल होता है कुछ, वो चाहता नहीं है और कहीं पर भी आसक्ति नहीं, मोह माया नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पूर्ण कर्म जो पापमय कर्म हैं, निषिद्ध कर्म हैं, वो उनको करता नहीं, पर उनसे द्वेष भी नहीं करता है। और जो पूर्ण कर्म है वो करता तो है, पर उनमें आसक्ति नहीं कि नहीं यही हमें डेली करने को मिले ना, कोई ज़रूरी नहीं, का मिल गया तो करते रहे, ना करते रहे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। उसका अंतःकरण तो शुद्ध चैतन्य सत्ता में शुद्ध सतो गुण युक्त है, और शुद्ध चैतन्य सत्ता में उसने विश्रांति लाभ पाया है। छिन्न संशय, सारे संशय उसके कटे हुए हैं। मेधावी, मेधावान है, बुद्धिमान है। उसने चैतन्य सत्ता जो अंतर्यामी आत्मा है उसको जान करके फिर मन बुद्धि आदि से होने वाली क्रिया मेरी नहीं है ऐसा करके उस क्रिया को और क्रिया के फल का त्याग करके कर्तापन से रहित हो गया। विद्यते हृदय ग्रंथि, ऐसे हृदय ग्रंथि का छेदन हो गया, संशय रहित हो गया है, मेधावी है और सच्चा त्यागी है। मेधावी त्यागी, बुद्धिमान है, उसने जान लिया है शरीर मन इंद्रिया ही क्रियाशील हैं, बुद्धि तक क्रियाशीलता है, बुद्धि से पीछे वाला तत्व क्रियाशील नहीं है, इसलिए मेधावी, बड़ा मेधावी बुद्धिमान है। और सच्चा त्यागी, उसने शरीर और शरीर की क्रिया को त्याग किए बगैर जान लिया कि ना शरीर मैं हूँ, ना शरीर की क्रिया मेरी है, न मन बुद्धि मैं हूँ, न मन बुद्धि से होने वाला निश्चय और संकल्प विकल्प आदि ये भी मैं नहीं हूँ, मैं शुद्ध सत्ता मात्र हूँ। मुझ सत्ता मात्र में शरीर देहाभिमान, इंद्रियों का अभिमान, मन बुद्धि का अभिमान, इनका त्याग है, ये हैं ही नहीं। मेधावी छिन्न संशया, संशय ये ऐसा, ये सतोगुणी त्यागी, संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।